बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और मेरे साथ हैं फ़खर रहमान साहब और जनाब गनी जावेद साहब। अखबारात भी हैं और देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कह रहा है और जो सोशल मीडिया है वो क्या कह रहा है। लेकिन सबसे पहले तो ख़बर मैं आपको बता दूँ, एक एजेंसी बना दी गई है, नई एजेंसी जो सोशल मीडिया को देखेगी। तो हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया तो काबू में आ ही गया है, क्योंकि वो तो कोई डिसेंडिंग ख़बर तो आ ही नहीं रही। तो जो सोशल मीडिया उस पर भी क्रैक डाउन का प्रोग्राम बना लिया गया फ़खर साहब, और ये चीज़ चल रही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं सिर्फ एक हल्का सा ब्रीफ दे दूँ। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें कल जो फ़ौजी अदालतों का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि ट्रायल होना चाहिए, वो लीड स्टोरीज़ हैं। और एक और जो इम्पॉर्टेंट स्टोरी है वो रात गए लेट आई कि जस्टिस बाकर नजफ़ी ने लाहौर में जो रिटर्निंग ऑफिसर्स बनाए गए, डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह, सरकारी मुलाजमीन, उस ऑर्डर को मुअत्तल किया और फ़ाइल भिजवा दी है चीफ जस्टिस साहब को लाहौर हाई कोर्ट के, टू मेक ए लार्जर बेंच। अच्छा, अब ये इसको ये कहा जा रहा है कि ये जी पहला रिलीफ मिला है इमरान खान को, लेकिन मुझे नहीं पता ये रिलीफ मिला है या नहीं। लेकिन इससे मुझे ये ज़रूर पता है कि अब इलेक्शन कमीशन के पास एक और जवाब आ गया है शेड्यूल ना देने का, क्योंकि जी वो तो अब रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं हमारे पास तो नहीं हो रहे थे, अदलिया दे रही थी, नहीं दे रही थी, अब उन्होंने स्टे कर दिया। तो ये इसका कोई सा भी पहलू आप उसको हाईलाइट कर लें अपनी पॉलिसी के मुताबिक, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि उसकी वजह से इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो डिले, अब उसका शेड्यूल जो है ना वो 100% मुझे लगता है कि वो 100% वो डिले होगा। बाकी इसके अलावा इकॉनमी के हवाले से को बहुत ज़्यादा इसको इन्होंने हाईलाइट नहीं किया ख़बर, लेकिन फिच ने जो रेटिंग एजेंसी है, बावजूद इसके कि स्टॉक मार्केट पता नहीं कहाँ जा रही है और बड़े बुलंद बांग दावे हो रहे हैं कि जी हमने ये भी कंट्रोल कर लिया, ये भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन उन्होंने जो हमारी मईशत पर जो नेगेटिव जो उनके रेटिंग दी हुई है उसको उन्होंने बरकरार रखा। तो ये एक और केस जो था वो साइफर केस था, उसमें कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है कल, और जिसकी वजह से ये बात बहुत ज़रूरी है कि मीडिया को जाने की इजाज़त हो। मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है वहाँ पर, जो अपने 2-4 उनके लोग हैं उनको भेज देते हैं अंदर और फिर उसके मुताबिक ख़बरें दिलवाते हैं। और कल इसकी मिसाल हमें नज़र आई है कि जी फ़र्द जुर्म आयद हो गया, जबकि जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने कहा फ़र्द जुर्म नहीं आयद हुआ, शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी मेहरबानों ने कहा फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुआ, FIA वालों ने कहा कि आयद हो गया, और जो 2-3 सो कॉल्ड जो लोग जिनको वो लेके जाते हैं अंदर जर्नलिस्ट बना के, और वहीं पर कुछ लोग बिठाए होते हैं कि जी ये शहरी हैं, पता नहीं किस मुल्क के वो शहरी हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। तो आज वकला इस पर प्रोटेस्ट भी इमरान खान के उन्होंने कहा कि हम करेंगे। तो वो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब के पास ख़बर भी लग गई है, ये वो केस भी लग गया कि जो प्रोसीडिंग हुई है अभी तक की वो सारी की सारी उसको चैलेंज किया गया था। और ये पहली दफ़ा है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक की बजाय अब ये जस्टिस गुल हसन साहब इसको सुनेंगे। और जो इमरान खान साहब की पटिशन है उसमें जो फैक्ट्स हैं कि 120 केसेस ऐसे हैं जो इमरान खान की दरखास्तें हैं जो ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब ने अपने पास रखी हैं, और बहुत सारों पर तो फ़ैसले जो हैं वो बस महफूज हैं और फिर वो अचार के मर्तबान में वो महफूज ही महफूज है। अच्छा, ये तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ख़बरों के हवाले से, लेकिन सोशल मीडिया बिल्कुल डिफरेंट। उन्होंने कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है उस पर सोशल मीडिया ने जो हर्जा सराई हुई है, जो मीम्स बनी हैं, और मैंने पहली दफ़ा मैंने देखा है कि लोग इस कदर वोकल और इस कदर उठ के आए हैं। और दूसरा, सोशल मीडिया पर भरपूर एक मैं देख रहा हूँ कैंपेन्स टाइप चीज़ चल रही है कि वर्चुअल जलसा 17 दिसंबर को PTI का, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में वो पॉलिटिकल एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आती। और फिर निज़ाम को बदलो ट्रेंडिंग थी, हुकूमत ने रात को जो है वो ट्रेंडिंग चलानी शुरू की, जब कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा कि ये असूल की जीत हुई है। लेकिन इससे पहले जो ट्रेंडिंग्स, और अभी भी इस वक्त जो या तो क्रिकेट की स्टोरीज़ हैं, PSL की, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और या फिर निज़ाम को बदलो और ये जो वोट को इज़्ज़त दो, असल प्रो PTI
जो कैंपेन्स हैं सोशल मीडिया पे वो चल रही हैं। जी फ़खर। देखें, सबसे पहले तो जो आपने ख़बर हाईलाइट की सुप्रीम कोर्ट के हवाले से शहरियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल, जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसका फ़ैसला दिया था तो न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर जो था इसको सराहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर कहीं पर आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की बात जो है वो हो रही है। अब जिस तरह से इस बेंच के जो सरबराह थे जस्टिस सरदार तारिक, जब उनसे कहा गया कि आप बेंच से अलहदा हो जाएं, तो उन्होंने एक इंतहाई आप यही कह रहे हैं कि ये एक आमिराना रवैया होता है कि जाए मैं नहीं होता, यानी उन्होंने पाकिस्तान या दुनिया भर में बाकायदा, मैं तो कमरा अदालत में था, बाकायदा लड़ रहे थे। जी जी, आप देखें ना, ये जुडिशियल कल्चर जो पूरी दुनिया में है, आज कल उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि उनके ऊपर जब रिक्यूज़ल की रिक्वेस्ट आई तो उन्होंने ना सिर्फ बेंच से अलहदा होने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा मैं बैठा हूँ और आप क्या खड़ा हो जाऊँ। बुनियादी हकूक़ की बात हुई, एतजाज़ साहब ने की, तो वो मैं बिल्कुल साथ था, तो वो बुड़बुड़ा रहे थे। मैंने सुना उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को यूँ सामने फेंका और कहने लगे एक तो ये पता नहीं फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आ जाते हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मैं ये हैरान हो गया कि बेंच के सरबराह फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये बात कर रहे हैं। ये मतलब ये रिमार्क्स और ये जो केस का फैसला है ऐन उस वक्त पर आ रहा है जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसा इदारा जो है पाकिस्तान में, वैसे माफ़ कीजिएगा वो भी बड़ा घटिया इदारा है और वो बड़ा इस्तेमाल हुआ है, नून लीग ने ये माल लगा के उसको बड़ा इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक, बहुत ही घटिया। वो एक साहब होते थे, मुझे नाम भूल गया, फिर वो पता नहीं कहीं ये यूगोस्लाविया में ये पता नहीं कहीं सफ़ीर भी बना दिया गया था उन्हें, तो वो भी बहुत दो नंबरी, माफ़ कीजिएगा ज़रा। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, जो गलत है वो गलत है, लेकिन जो सही है उसको भी हमें नहीं, ये कुछ तंजीमें वेस्ट ने बनाई हुई हैं सिर्फ ये बर्बाद करने के लिए, इस तरह के प्रोपेगेंडे के लिए। अच्छा, दूसरा जो आपने जिक्र किया साइफर केस के हवाले से, बिल्कुल देखिए ये अदालती कार्रवाई थी। जब तक अदालत की जानिब से कोई तहरीरी हुक्मनामा इस तरह का ना आ जाए, ऑर्डर ना आ जाए, उसके बाद बाहर निकल के एक तो जिस तरह से ओपन शफाफ ट्रायल होना चाहिए कि ओपन कोर्ट ट्रायल हो रहा हो, जिस तरह आपने भी कहा कि वहाँ पे इजाज़त होनी चाहिए, और बाकायदा हाई कोर्ट से जो है इस हवाले से हुक्मनामा भी आया था, लेकिन चंद लोगों को, चंद मखसूस लोगों को वहाँ पर बिठा देना, चंद मखसूस लोगों को अंदर जाने देना और फिर उसके बाद बाहर आकर गुमराह कुन किस्म के बयानात देना, उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि अब PTI के जो वकला, इमरान खान के जो वकला हैं, उन्होंने सख्ती से तरदीद कर दी कि कोई फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई है। और आज आप देखें कि कौमी नेशनल मीडिया जो है और आपको उसके अंदर सब जगह पर लीड स्टोरीज़ लगी हुई हैं कि दोबारा से उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अच्छा, इसी वजह से ये जो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, अब पूरे लोग जो है ना, ये एक छोटा सा मोबाइल उसके हाथ में है और वो सोशल मीडिया पर देख रहा है कि सच क्या है, झूठ क्या है। अच्छा, अब दो खबरें और हैं जो मैं आपके चाहूँगा। एक तो आपको मुबारक हो कि ताहयात नाअहली की जो सारी दरखास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक साथ सुनेंगे। ये आपको मुबारक हो, आपके महबूब कायद की भी उसमें आ जाएगी। अच्छा, दूसरा की तो ऐसे दे रहे जैसे मैं नवाफिल पढ़ रहा था। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊँ, एक ये खबर है जो आ रही है कि आर्मी चीफ अमरीकी वज़ीर दिफा मुलाकात, दफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। और एक डॉन के बैक पेज पे आपके दोस्त हैं जान अचकज़ई साहब, उन्होंने जो निगरान वज़ीर हैं इत्तलात के बलूचिस्तान के, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जी अब पढ़ दें ज़रा कि ये ड्रोन हमलों के लिए अफ़गानिस्तान में चाहिए पाकिस्तान को कि वो बेसिस दे अमेरिका को, हाँ अड्डे दे। आफ्टर सजेस्टिंग ड्रोन बेसिस फॉर US, अचकज़ई हैज़ सेकंड थॉट, यानी कि पहले तो उन्होंने मशवरा दे दिया कि फ़ौजी अड्डे अमेरिका को देने चाहिए, लेकिन जो डॉन अखबार की कोयटा से स्टोरी है उसमें उसका जो एंट्रो है वो ये कहता है, ए मेंबर ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान ऑन वेडनेसडे रेज्ड आईब्रोज बाय सजेस्टिंग that Pakistan should offer the United States drone bases to target militant sanctuaries in Afghanistan। तो कहाँ से इमरान खान बाहर निकलेगा और कहाँ से इलेक्शन होंगे और कहाँ से इमरान खान अगर जीतेगा? ये एब्सोल्युटली नॉट वाली बात पर आप आ गए हैं कि जनाब फौजी अड्डे देने के मामले के ऊपर जो है ना बातचीत हुई थी। हारून रशीद बड़े अच्छे पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं। मैं उनका सोशल मीडिया पे वीलॉग देख रहा था तो उन्होंने भी एक क्वेश्चन मार्क रेज़ किया हुआ था कि क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग छेड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। ये बड़ी अहम बात है। और जान अचकज़ई साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं कि
मैंने उनका एक कॉलम पढ़ा था जब 14 फरवरी को इमरान खान रूस पहुंचे थे, तो उससे एक दिन पहले उनका कॉलम दी न्यूज़ में छपा था और उन्होंने रूस के दौरे के हवाले से भी क्वेश्चन मार्क रेज किया था। ठीक हो गया। तो अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन ने अपने लिए एक और काम ढूंढ लिया है। वो पाकिस्तान में इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कह रहे हैं हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक और कराने का मौका देंगे तहरीक इंसाफ को। अच्छा। यानी इलेक्शन कमीशन का जो फोकस है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर बार बार इलेक्शन करवाए जाएं और वो कहते जाएं कि वो एक बड़े दुबले पतले से हैं उनके डीजी ला, मैं देखा सुप्रीम कोर्ट में वो बड़ा इधर उधर फनी अंदाज में देखते हैं, तो वो कहते हैं नहीं भाई नहीं, ये हमें एक और मौका देते हैं। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमारे जिम्मे काम ही ये है कि हम वो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ऐसा लग रहा है जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं ना पौंतर गए हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन अच्छा, ये इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखें ना, जिसका मैंडेट है कि उन्होंने मुल्क में कौमी इंतखाबात कराने, वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर उससे कहीं ज्यादा फोकस नजर आ रहे हैं, और वो भी एक पार्टी के इंट्रा पार्टी। अच्छा, सितारों की कहानी सुन लें प्रोफेसर साहब से, क्योंकि लोग तो असल प्रोफेसर साहब को सुनने के लिए बैठे होंगे, हमारा चेहरा कहाँ को बूढ़ा बल्कि किसने देखा। हमें ये भी पूछना चाहिए कि प्रोग्राम के बाद हमारे सितारे किधर जाएंगे। प्रोफेसर साहब, हुजूर, आपके सब्र का बहुत शुक्रिया। आपने सही कहा है, बड़ी खामोशी से और बड़े सब्र से आपने ये हमारी जो गुफ्तगू है उसको सुना। अब बयान असल, अब मावा तो आपके पास है, तो अब बताइए कि ये आज कैसा क्या होगा। एरीज से शुरू करते हैं, आपके आज का दिन कैसा गुजरेगा? जी, एरीज से शुरू कर देते हैं। एरीज हजरात, आप बहुत कुछ समझ चुके हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत कुछ सह चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा पिछले ज़िंदगी के जो आपने तजर्बात हासिल हुए हैं उसकी वजह से आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। तो ये अच्छी बात है, आप इस मैच्योरिटी को, पुख्तगी को, ज़हनी पुख्तगी से काम लें। हालात बहुत जल्दी तब्दील होने वाले हैं, 1 महीने के बाद फिर आप अपना इस तजर्बे को लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अब मैं आता हूँ सॉरी हजरात के। सॉरी हजरात, आपको भी अगले महीने से बहुत ज़्यादा पेशा बनाने तौर पर मौके मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। आपको बड़ी हिम्मत, बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्क़त से काम लेना होगा ताकि आप उन सारे मौक़े से फ़ायदे उठा सकें। उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें। जौज़ी हजरात, आपके इर्द गिर्द कोई झगड़ा हो रहा है तो आप उसमें हिस्सा न लें। तू मैं की तकरार में आप न फंसें, आराम और सुकून से रहें और अपने जहन पर खामखा इस इर्द गिर्द के जो खिंचाव तनाव है अपने जहन पर न डालें। डिप्लोमेसी से काम लें और दूसरा जहन में रखें कि काम की जगह टीम वर्क का एहसास होना बहुत ज़रूरी है, तो आप टीम वर्क से काम लें। आइए सरतानी हजरात की तरफ। सरतानी हजरात, बहुत अरसे से खिंचाव तनाव का आप शिकार चले आ रहे हैं। आप तो थक गए हैं आप खिंचाव तनाव से, तो आप थोड़ा सा और सब्र करें। 1 महीने के बाद इस टेंशन में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। अलबत्ता माली तौर पर आपको फिर भी एहतियात करनी होगी, लेकिन इस खिंचाव तनाव से 1, 2, 3 हफ्ते के बाद आप महसूस करेंगे कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। वाकई आप बहुत थके हुए हैं और टेंशन ने आपको ज़हनी तौर पर काफ़ी हद तक ख़राब किया हुआ है। तो थोड़ा सा और, इतना अर्सा गुजर गया, आपने सब्र से काम लिया है, 1 महीना और गुजरने दें, इंशाल्लाह हालात में बेहतरी आ जाएगी। मैं लियो की तरफ आता हूँ। 80 हजरात के। 80 हजरात, आप तो कोई माजी की यादें लेकर बैठे हुए हैं। यादें माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफ़िज़ा मेरा, माशाल्लाह। तो ये जो अजाब आपने आपके सर पर चढ़ा हुआ है, यादें, पुरानी माजी की यादें आपको सता रही हैं। सब्र से काम लें और हालात को मज़ीद समझने की कोशिश करें और इन यादों से जान छुड़ाएं। आप माशाल्लाह बड़ी ईगो, आपकी जो ईगो है वो बहुत स्ट्रांग है, उस ईगो से काम लें और इसको झटक दें इन बातों को। आइए आते हैं सुमला हजरात की तरफ। सुमला हजरात, आपको जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो ऐसी है, मैं मिसाल दूंगा जैसे सरा में कोई ये समझे कि वो पानी नज़र आ रहा है, हालांकि वो सरा चमक रहा होता है।
सैराब, देयर इज़ अ वर्ड। तो वो आप इस तरह आप धोखे में आए हुए हैं। आप बज़ाहिर जो कुछ आपको नज़र आ रहा है वो नहीं है, आप उसको समझने की कोशिश करें। और दूसरा मुझे ये नज़र आता है कि आप अपना एक मज़ीद लाएअमल तैयार कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा मंसूबा है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। लिबरा की तरफ आते हैं। लिबरा हज़रात आपको अपने एक तो माली मामलात का सोचें, और दूसरा फैमिली के हवाले से भी सोचें कि आप के रवैये से फैमिली पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। दूसरा ये भी सोचें कि अपना माली मामलात जो हैं किस हद तक आप कंट्रोल कर सकें, माली मामलात किधर जा रहे हैं। आपको एक बाकायदा बजट बनाना पड़ेगा, और आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो भी काफ़ी बेदार हो रही हैं, उनसे काम लें। औलाद से मुतल्लिक़ मामलात भी बड़ी अहमियत इख्तियार करने वाले हैं, पहले ही इख्तियार कर चुके हैं, अब ज़्यादा अहमियत हो जाएगी उनको। तो यूँ आपका सिलसिला चला हुआ है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा तौर पर आप अपने माली मामलात को तवज्जो दें। आइए अकबरी हज़रात की तरफ। एक तो आप रोमांस में माशाल्लाह रोमांस आप सुबह शाम, अच्छी बात है, रोमांस को मुस्बत अंदाज में लें। आप अपनी तवानाइयाँ ज़ाया कर रहे हैं। नेगेटिव भी होता है रोमांस। अगर आप उसे जज्बातियत में आ जाएं, जज्बाती तौर पर अपनी तमाम सलाहियतों को, अगर वो हर चीज़ पर का हावी हो जाए तो फिर तो नेगेटिव है। तो वो होते ही ऐसे है हमेशा। जब भी रोमांस अगर है तो इंसान बाकी सब चीज़ों को भूल जाता है, सिर्फ अपनी महबूबा को या महबूब को ज़हन में रखता है। आइए आप आते हैं कौसी हज़रात। हाँ जी, कौसी हज़रात आपने लोगों के साथ बड़ी नेकियां और अच्छाइयाँ की हुई हैं, वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे, वो आपकी इन नेकियों को सराह नहीं रहे जिसको आप महसूस करेंगे। बहरहाल आप अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं लोगों की मदद करें, इसी में ही बेहतरी है, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। आइए, हाँ जदी हज़रात आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये ज़रा सोच लीजिए कि हम किधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। माली तौर पर जो लोग आपको कोई मशवरा दे रहे हैं वो मुबालगाराई से काम ले रहे हैं। आप उनको ज़रा समझाएं या उनसे कहें कि थोड़ा बहुत हकीकत पसंदी से काम लें और माली मामलात को असली रंग में, असली रूप में आपको पेश करें। बहरहाल आपकी ज़िंदगी में बड़ी तेज़ी आई हुई है, और उसके लिए आपको अब तैयार हो जाना चाहिए। दली हज़रात मैं फिर यही कहूँगा कि आप अपने माली मामलात को समझें। माली मामलात अब बेहतर होने लगे हैं, होने वाले हैं। और दूसरा, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीली आ रही है। यूँ मैं कहूँ इनकलाब आ रहा है। आप कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो जाएंगे, ज़्यादा ही ज़िंदगी के मुकाबला करने के लिए बाहर निकल आएंगे। पहले ही आप काफ़ी हद तक अपना जोश व खरोश से काम ले रहे हैं, अब आप जाएगा तो दलवी हज़रात में ये बहुत ही बड़ी तब्दीली आने वाली है। आइए होती अफराद की तरफ आते हैं। होती अफराद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सितारे जो हैं परेशान कुन हैं, जो कि आपको अक्सर परेशान रखते हैं। या तरह तरह की परेशानियां आपको सुझाई देती हैं, आप सोचते रहते हैं। पहली बात तो यह है आप अकेले ना रहा करें, तन्हा ना रहें। सोशल लाइफ को जितना अपना सकते हैं अपनाएं, ताकि आप ये खामखा के जो मनफी ख्यालात हैं ये आपको न सूझें। दूसरा, आपके कुछ काम ऐसे हैं जो हो रहे हैं, आप उनकी वजह से आप में हिम्मत आनी चाहिए कि मुझे और कोशिश करनी चाहिए। और बाकी मैं यही कहूँगा कि आप अपना अगले महीने से आपको ज़्यादा सोशल लाइफ इख्तियार करनी चाहिए, ताकि आप खामखा की तकलीफ दे तनाई से बच सकें। तो यूँ आपके हालात चले आ रहे हैं सब बुर्जों के, और बाकी जो हालात हैं वो आपके सामने है। अभी पहले बड़ा शोर शराबा हो रहा था। हाँ जी, फरमाइए। बस अब मेरा ख्याल है प्रोग्राम का इख्तिताम
आप ही का बस अब मेरा इंतजार ख्याल था। है प्रोग्राम आपने सबसे का इम्पोर्टेंट इख्तिताम इन्फॉर्मेशन दी है। आप ही का इंतजार था। जनाब आपने फखर सबसे रहमान इम्पोर्टेंट साहब, कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने। जनाब फखर रहमान साहब, कल तक के लिए इजाज़त, चलो जी। अल्लाह ने के बाद।